आज्ञेचे उल्लंघन केले नाही। प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये आपल्या सर्वांचं आजची भक्तीमध्ये स्वागत आहे। आज पवित्र बुधवार आहे आणि आपण प्रार्थना करूया आणि आजची भक्तीची सुरुवात करूया। सर्वशक्तिमान खुदा परमेश्वर यहोवा, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति महिमा करते यीशु राजा इस समय के लिए जो आपने हमें दिया। पिता परमेश्वर, हम विशेष प्रार्थना करते हैं आज प्रभु जी पवित्र बुधवार के लिए प्रभु जी, जब हम आपकी स्तुति करते हैं, अपनी अगुवाई में प्रभु आपने चलाई, खुदावन जिन गीतों में गाए प्रभु उसके द्वारा हम आपकी स्तुति कर पाए, आपके वचन के द्वारा प्रभु आपने आशीष दी। आज के समय को हम आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती यीशु नासरी के नाम से मांगते सुने बड़े दया से मांगते, आमीन। यावेळी आपण सर्वांनी उभे आणि देवाच्या महिमासाठी काही गीतं गाऊया। राजाओं का राजा है प्रभु का प्रभु है, इस गीत को हम गाएंगे। राजाओं का राजा है वो, राजाओं का राजा
सर्वसमर्थ आणि सदाशिव देवा, मानव मात्रावरील प्रेमामुळे तू तुझ्या पुत्राला येशू ख्रिस्ताला आमचे तारण करण्यासाठी जगात पाठवलेस. त्याने मानव जन्म घेतला आणि क्रूसावर स्वतःचा प्राण अर्पण केला. लीनतेचा हा श्रेष्ठ आदर्श आम्ही नित्य आमच्या समोर ठेवावा आणि त्यानुसार आचरण करून
अखेरीस त्याचा गौरव पुनरुत्थानात सहभागी व्हावे असे तू कर. तुझ्या सर्व पवित्र आत्म्याचा असणारा व सर्व काळाचे गुणादायक देव आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्त या सर्वांनी आमेन. यावेळी अभ्यास करा मनाची शास्त्र पाठायचे आपण ऐकूया. लूका शुभवर्तमान याचा 22वा अध्याय वचन 1 ते 6 पर्यंत. लूका शुभवर्तमान याचा 22वा अध्याय वचन 1 ते 6 पर्यंत. लूका 22 1 ते 6 पर्यंत आजचे शुभवर्तमानाचे प्रारंभ होत आहे. बेखमीर भाकरीचा सण ज्या वलाड म्हणतात तो जवळ आला होता. तेव्हा मुख्य याजक व शास्त्री हे त्याचा घात कसा करावा या विचारात पडले होते, कारण त्यांना लोकांची भीती वाटत होती. तेव्हा 12तील एक जण इस्करियोत म्हटलेला यहूदा यात शैतान शिरला आणि तो निघून जाऊन मुख्य याजक व सरदार यांच्या हाती त्याला कसे धरून द्यावे याविषयी त्याचबरोबर बोलला. तेव्हा त्यास आनंद झाला व त्याने त्याला पैका देण्याचा करार केला. त्याला तो मान्य झाला आणि गर्दी नसेल तेव्हा त्याच्या हाती त्याला धरून देण्यास संधी पाहू लागला. हे ख्रिस्ताचे शुभवर्तमान आहे. यावेळी आपण सर्वांनी बसूया. हालेलुया. प्रियो, आज पवित्र सप्ताह में आज का पवित्र बुधवार है और आज का जो वचन हमने पढ़ा है लूका उसका 22 अध्याय 1 से 6 वचन, उसमें हम लोग ध्यान करने से पहले आइए हम प्रार्थना करें और कोई प्रार्थना की अगुवाई करवाएं. सर्वशक्तिमान खुदा परमेश्वर बाबा, इस समय जब हम आपके पाक कलाम को पढ़ते हैं, पिता परमेश्वर उसे समझने में अपनी सहायता को आप हमें दीजिए. उन्हें जो खुदावन आपका प्रत्येक वचन को खुशी बीच में तो गोया जाए 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फैलाए, ऐसे आप सहायता कीजिए. यीशु नाम के नाम से मांगते हैं, इसमें बड़े दया से कीजिए. आमीन. प्रियो, आज का जो विषय है विशेष करके हम लोग यहूदा इस्करियोती के बारे में हम लोग ध्यान करने वाले हैं. पिछले सप्ताह में या फिर पवित्र रविवार के दिन से हम लोग अलग अलग विषय में अलग अलग दिन में जो जो इवेंट हुए उसके ऊपर में हम लोग ध्यान कर रहे हैं. पहले दिन हमने देखा कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया और उसके बाद में हमने जो है किस प्रकार से पवित्र सोमवार में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने मंदिर को किस प्रकार से साफ किया. वहां पर जो लोग बिजनेस बनाकर रखे थे उनको वहां से निकाल दिया. उसके बाद कल पवित्र मंगलवार के दिन हमने एक स्त्री के बारे में देखा जिसने जटामासी के व मूल नेत्र से प्रभु यीशु मसीह को अभिषेक किया. और आज के वचन में हम लोग यहूदा ने किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का विश्वासघात किया इसके ऊपर में हम ध्यान करेंगे. लूका उसका 22वां अध्याय 1 और 2 वचन में हम लोग देखते हैं कि अख़मीरी रोटी का पर्व वहां पर आ गया. इंग्लिश में उसको पासओवर करके त्योहार करके मनाते थे, जिसे फसह का पर्व भी कहा जाता था. पुराने नियम में अगर निर्गमन उसका 12 अध्याय 1 से 51 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर उस फसह के पर्व के बारे में हमको जो है पूरा डिटेल्स वहां पर हमको दिखाई देता है. ये जो फसह का पर्व था इस प्रकार से था कि हर साल जो मेल पुरुष है, जो मेल यहूदी है, उसको परमेश्वर के भवन में आना बहुत जरूरी था. यरूशलेम के भवन में आना बहुत जरूरी था. हर एक वो व्यक्ति, हर एक यहूदी जो 15 मील के दायरे में रहता है, यरूशलेम शहर के 15 मील के दायरे में रहने वाले हर एक व्यक्ति को उस फसह के पर्व के दिन यरूशलेम आना ये कंपलसरी था. और उस समय में क्या हुआ कि वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा थी और ये भीड़ जो है इस फसह के पर्व के लिए यहाँ पर इकट्ठा हो गई थी. एक इतिहास के लिखने वाले ने कहा कि उस समय में जितनी भेड़ बकरियां जो काटी जाती थी, वेदी के ऊपर बलि की जाती थी, उसका जो संख्या थी 2,56,500 भेड़ बकरियों की बलि दी जाती थी. कितने? 2,56,500 भेड़ बकरियों की वहां पर बलि दी जाती थी. और ये कितने लोगों के लिए काफी था? अगर उसके कैलकुलेशन के हिसाब से हम देखें तो 27 लाख लोगों के लिए वहां पर भोजन का प्रबंध किया जाता है. कितने?
27 लाख यहूदी लोग अलग अलग जगह से यरूशलेम में वहां पर वो लोग आते थे इस त्योहार के समय। यीशु मसीह को ऐसे समय में पकड़ना, क्योंकि यीशु मसीह के पीछे बहुत सारे लोग जाने लगे थे, क्योंकि शास्त्री फरीसियों को, महायाजकों को उनको लगने लगा था कि लोग इसके पीछे जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खजूर के त्योहार के दिन ये सब बातें देखी कि कैसे लोग उसके पीछे जा रहे हैं, और उसके ऊपर में डायरेक्ट हाथ डालना उनके लिए लोग जो है भड़क सकते थे, लोग उनके ऊपर भी हमला बोल सकते थे। इसलिए उन्होंने प्लान किया कि किस प्रकार से यीशु मसीह को पकड़ा जाए, किस प्रकार से धोखे के साथ यीशु मसीह को ऐसे जगह पर हम जाकर पकड़े जहां लोगों की भीड़ ना हो, जहां वो हमको अकेले में मिले, और उसको पहचानना भीड़ में भी उनके लिए बड़ा मुश्किल था। इसलिए उन्होंने क्या किया, कोई ऐसा रास्ता उन्होंने तलाशने की कोशिश की, और ऐसा एक रास्ता उनको मिला जिसका नाम था कौन? यहूदा इस्करियोती। यहूदा इस्करियोती ने जो है वहां पर हम देखते हैं, यहूदा इस्करियोती के बारे में हम देखते हैं कि उसने यीशु मसीह को धोखा दिया, और उसका धोखा देने के पहले क्या हुआ, यहूदा का विश्वासघात के जो वो पैरा में हम लोग वहां पर देखते हैं, तीसरा वचन पर पढ़ेंगे, तीसरा वचन पर पढ़िए। हाँ, तब शैतान यहूदा में समाया जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। क्या हुआ? उसके अंदर कौन समाया? शैतान समाया। इंग्लिश में अगर Satan entered into Judas Iscariot। शैतान उसमें समा गया। आज मैं इसी विषय पर बोलना चाहूंगा कि शैतान उसके अंदर में समा गया। शैतान किसके अंदर समा सकता है ना? प्रश्न पूछेंगे हम लोग अपने आप से, शैतान किसके अंदर समा सकता है? प्रियो, अगर संसार में भलाई कार्य कर रही है तो बुराई भी कार्य कर रही है। संसार में अगर उजियाला है तो अंधेरा भी है। संसार में अगर परमेश्वर कार्य कर रहा है तो शैतान भी कार्य कर रहा है। शैतान चाहता है कि उसका राज्य जो है बने, और परमेश्वर के लोग, परमेश्वर भी चाहता है कि परमेश्वर का राज्य यहाँ पर स्थापित हो। ये लड़ाई अंधकार की और उजियाले की, ये हम लोग कई सालों से, हमेशा से इतिहास में हम लोग देखते आ रहे हैं। और यहाँ पर ऐसे समय में कि जो यीशु मसीह, जो पूरे संसार का उद्धार करने वाला है, यीशु मसीह जिसको परमेश्वर ने चुना, उसको पकड़वाने के लिए शैतान यहूदा इस्करियोती के अंदर में समा गया। शैतान यहूदा इस्करियोती के अंदर में समा गया। जैसे मैंने पहले कहा कि जैसे परमेश्वर लोगों का इस्तेमाल करता है अपने काम करने के लिए, जैसे उजियाला इस संसार में काम करता है, वैसे ही शैतान भी अपने काम कराने के लिए कुछ लोगों का इस्तेमाल करता है। यहाँ पर शैतान ने किसका इस्तेमाल किया? यहूदा इस्करियोती का। परमेश्वर का राज्य जो है, परमेश्वर के राज्य को लाने के लिए, परमेश्वर के कार्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर अपने लोगों को चुनता है। परमेश्वर कुछ लोगों को नियुक्त करता है कि वो जाए और परमेश्वर का कार्य करे। उसी प्रकार से शैतान भी अपने लोगों को चुनता है और वो उसका कार्य करने की वो कोशिश करता है। जो एक रिलीजन है हमारे बीच में, एक रिलीजन जिसको हम पारसी धर्म हम लोग कहते हैं, पारसी लोगों के बारे में आपने सुना होगा। पारसी जो रिलीजन है उनका विश्वास ये है कि ये सारा जो संसार परमेश्वर ने बनाया है, ये एक युद्ध भूमि है, और इस युद्ध भूमि में एक उजियाले का भगवान है और एक अंधकारे का भगवान है। एक जो है जो उजियाले को कंट्रोल करता है, और दूसरा जो है अंधेरे को कंट्रोल करता है। और ये युद्ध भूमि में सदैव अंधेरे और उजाले की लड़ाई चलती रहती है। प्रियो, परमेश्वर जैसे लोगों का इस्तेमाल करता है, वैसे ही शैतान भी जो है लोगों का इस्तेमाल करता है। अब चुनना किसको है? हम लोगों को चुनना है कि हम किसके हाथों इस्तेमाल करें। हमको परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है या शैतान इस्तेमाल कर रहा है? मैं आज ये विचार आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम में से जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, हमको कौन इस्तेमाल कर रहा है? परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है या शैतान इस्तेमाल कर रहा है? कई बार जैसे यहूदा इस्करियोती के अंदर में शैतान समा गया, विश्वासियों के अंदर में भी शैतानी बातें समा जाती हैं। आप लोग बोलेंगे कि हमारे अंदर तो पवित्र आत्मा वास करता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर में वास करता है, शैतान कहां से आएगा?
शैतान कई बार हमारे बीच में होता है। शैतान कई बार जो है हमारे विचारों को प्रभावित करता है। शैतान कई बार हमारी सोच को प्रभावित करता है। शैतान कई बार हमारे जीवन को प्रभावित करता है। कई बार हमारी संगति के द्वारा, हमारी सोच के द्वारा वो हम पर आक्रमण करता है और परमेश्वर के विरोध में हमसे काम कराने लगता है। हम में से कई लोग हो सकता है ऐसे कई बार शैतान के हाथ के हथियार बन चुके हैं। यहाँ पर यहूदा इस्करियोती वो तो हमसे महान था, है ना। हम तो कह रहे हैं कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, लेकिन उसके साथ तो यीशु मसीह था। कितने साल था वो यीशु मसीह के साथ? 3.5 साल तक उसके साथ था। 3.5 साल तक यीशु मसीह के उन 12 चेलों में वो ट्रेजरर था, खजानदार था। एक अच्छा पद वाला व्यक्ति था। कई बार शैतान हो सकता है पद वाले व्यक्ति का इस्तेमाल करे, इसलिए सोचना नहीं है या ऐसा नहीं लगना चाहिए हमको कि हमको शायद शैतान इस्तेमाल नहीं करे। हमारे साथ परमेश्वर करके एकदम हमको बिंदास होकर नहीं रहना है, क्योंकि कई बार शैतान लोगों का इस्तेमाल करता है परमेश्वर के कार्य को खराब करने के लिए। यहाँ पर भी उसके अंदर में शैतान समा गया करके लिखा है। यहूदा इस्करियोती के अंदर में जब शैतान समाया, उसके बाद ही उसने क्या किया? जाकर यीशु मसीह का सौदा करके आया। हम लोग पढ़ेंगे 4वां वचन। हाँ, उसको जो है किस प्रकार से पकड़वाए। शैतान उसके अंदर में समा गया। शैतान कई बार छोटी छोटी बातों से हमको बहकाने की कोशिश करता है। हवा को भी जो है शैतान ने बहकाया कि तू अगर इस फल को खाएगी तो तू निश्चय ही मरेगी नहीं, करके उससे कहा तू इस फल को खाएगी तो जो है तेरे अंदर जो ज्ञान है वो आ जाएगा, तू जो भलाई को और बुराई को पहचान पाएगी। उसको बहकाने लगा। शैतान हमको जो है सच और झूठ के बीच का एक रास्ता निकालता है, हमको बहकाने के लिए छोटा सा। वो हमको झूठ को सच करके हमारे सामने दिखाता है कि ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। कई बार वो हमको मिसगाइड करता है। यहूदा इस्करियोती को भी शैतान ने उसके अंदर समा गया और वो शैतान के आदमी का एक जो है यंत्र बन गया, एक इंस्ट्रूमेंट वो बन गया और उसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया। हमको विचार करना है कहीं हमारे जीवन में शैतान को कार्य नहीं कर रहा है। परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे द्वारा कार्य करे। परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे द्वारा उसके राज्य की स्थापना करे। लेकिन कई बार हम मसीही लोग, हम विश्वासी लोग भी जो है शैतान के हाथ में एक खिलौने की तरह हम लोग बन जाते हैं और वो हमें इस्तेमाल करने लगता है। दूसरी बात हम यहाँ पर नोट करते हैं। पहले तो उसने अपने आप को जो है वहां पर देखते कि शैतान उसके अंदर में समा गया। दूसरी बात हम लोग देखते हैं, शैतान उसके अंदर में तब तक नहीं समा सकता था जब तक उसको आने नहीं देता है। कई बार क्या होता है, शैतान कैसे आएगा? अगर सोचिए ये कमरा है और ये कमरे को अगर हमने अंदर से बंद करके रखा है तो क्या बाहर वाला व्यक्ति को घुस पाएगा? उसके अंदर घुस पाएगा? नहीं घुस पाएगा। कब घुसेगा वो? जब हम उस दरवाजे को क्या करेंगे? हमारे हृदय के दरवाजे पर भी अगर बाहर शैतान आकर खड़ा है, वो अगर घुसना चाहता है, वो तब तक नहीं घुस पाएगा जब तक हम उसको थोड़ी सी भी जगह घुसने के लिए देंगे नहीं। कई बार क्या होता है कि लोग शैतान को जो है जगह दे देते हैं। कई बार हम लोग जो है उसको हमारे हृदय में, हमारे जीवन में प्रवेश करने का रास्ता हम लोग खोल कर दे देते हैं। इस यहूदा इस्करियोती के बारे में लिखा है कि शुरुआत से उसके अंदर में लालच था। उसके पास में पैसों का पर्स रहता था और वो उसमें से चोरी किया करता था करके भी लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में। शुरुआत से थोड़ा थोड़ा दरवाजा खुला करके रखा था उसने। और शैतान कभी भी उस कमजोर कड़ी को पकड़ता है जो विश्वास में बहुत कमजोर है, उन लोगों को बहुत जल्दी पकड़ लेता है। जो लोग दो नाव पे सवार रहते हैं उन लोगों को बहुत जल्दी पकड़ लेता है। बहुत बार विश्वासी लोगों को मैं देखता हूँ, दो नाव पर सवार हम लोग रहते हैं, इधर भी चलते हैं उधर भी चलते हैं। सही नहीं लगता, क्योंकि कई बार हम परमेश्वर को मानने वाले लोग जब हम शैतानी बातों में जाते हैं, जब हम जो है अलग अलग जो इधर परमेश्वर की भी पूजा करते हैं और बाहर जाकर मूर्ति पूजा भी करते हैं, तो बड़ा जो है हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जो है शैतान हमारा इस्तेमाल कर रहा है।
किस प्रकार से शैतान हमारा इस्तेमाल कर रहा है। हमको बहुत सावधान रहना है कि हम अपने हृदय का दरवाजा उसके लिए खोलते हैं या नहीं खोलते हैं। यहाँ पर शैतान उसके अंदर तभी समाया जब उसने अपने हृदय में उसको आने की जगह, उसके सोच में, उसके विचारों में उसने उसको रास्ता दिखाया करके। आज हमको उसके जीवन से क्या सीखने को मिलता है कि हमें यहूदा की तरह नहीं बनना है। हमको कोई भी मौका नहीं देना है जब शैतान हमारे अंदर में प्रवेश करे। हमको कोई भी ऐसा मौका नहीं देना है जो हमें परमेश्वर के खिलाफ कर दे, जो हमें कलीसिया के खिलाफ कर दे, जो हमें परमेश्वर के राज्य के मार्ग में रुकावट बनाए। ऐसी कोई भी चीज हमें नहीं करना है। तभी जो है ये पवित्र सप्ताह हमारे लिए आशीष का कारण होगा। तभी जो है हम परमेश्वर के राज्य के लिए हम काम कर पाएंगे। लेकिन बहुत दुख होता है कि कई बार हम शैतान को अपने जीवनों में रास्ता देते हैं, खुद ही जो है उसको अपने दरवाजे के अंदर में हम लोग आने देते हैं। हमको विचार करना है। दो बातें मैंने भी आपको बताई। एक, शैतान उसके अंदर में समाया। दूसरा, क्यों समाया? क्योंकि उसने रास्ता उसको दिया है। हम हमारे जीवन में कैसे हैं? कई बार परमेश्वर हमको देखता रहता है कि हमारा विश्वासी जीवन कैसा चल रहा है, हम कितने अपने विश्वास में मजबूत है, परमेश्वर देखता है। लेकिन बहुत बार हम लोग दो नाव पर सवार हो रहे हैं। बहुत बार हम लोग दो नाव पर सवार होते हैं। हमको समझना है कि हम किस ओर है। अगर हम परमेश्वर की ओर है तो सदैव परमेश्वर के साथ में रहना है। अगर हम बोल रहे कि नहीं हम परमेश्वर के साथ में नहीं है, हम दूसरे तरफ है, तो दूसरे तरफ चले जाइए, बीच का रास्ता मत अपनाइए। दो नाव पर पैर रखकर कोई फायदा नहीं, एक दिन आपको डूबना ही है। इसलिए दो नाव पर हमें पैर नहीं रखना है। ये परमेश्वर का वचन आज हमें ये सिखाता है कि शैतान उसके अंदर समा गया और उसने यीशु मसीह को पकड़ना है। हमारे जीवन में ऐसा कोई स्थान ना दे शैतान को जिसके द्वारा शैतान की जीत हो और परमेश्वर के राज्य में हम रुकावट कभी भी ना बने। यही हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और अपने जीवन में उस सुधार लाने का प्रयास करें। प्रभु का यह वचन हमारे लिए आशीष का कारण है। आमीन। इस समय हम हमारी जो सूचनाएं हैं उसे हम सुनेंगे। हमारी सूचना इस प्रकार से है कि कल शाम की हमारी भक्ति 6:30 बजे रहेगी। कृपा करके समय का ध्यान दीजिए। 6:30 बजे 8 बजे के बाद में लॉकडाउन हो जाता है, इसके रात को जो संचारबंदी है इसलिए हम 6:30 बजे कल कर रहे हैं। मंदिर विवाह की प्रार्थना है और केवल 50 लोगों की एंट्री है, कम से कम 50 लोगों को। छोटे बच्चों को घर पर ही रखिए जो 10 साल से नीचे हैं, और जो 65 साल से ऊपर है वो लोग भी घर पर रहने का आपको सलाह दिया जाता है। तो कृपा करके आप लोग यहाँ पर आइए मत और खुद अपना सुरक्षा को अपने हाथों में आप ध्यान में रखिए। गुड फ्राइडे का भी जो है हमारा सर्विस है सुबह 8:30 बजे होगा। उस दिन भी सेम रूल्स है कि 65 के ऊपर वाले और 10 साल के नीचे लोगों को प्रवेश नहीं है। बाकी जो लोग आएंगे वो भी दूरी को बना के रखेंगे, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे और सिर्फ 50 लोगों को, जो पहले 50 आएंगे उन्हीं को हम लोग चर्च में हम लोग लेंगे। उस दिन से ईस्टर के लिए भी सेम गाइडलाइन है। सुबह 8:30 बजे का चर्च रहेगा और पहले 50 को भी हम लोग जो है यहाँ पर एंट्री देंगे। कृपा करके इस बात को आप याद रखिए और हमें भी आपको जो है मजबूर ना करें कि हम आपको आने के बाद में यहाँ से वापस भेज दें। ऑनलाइन सर्विस का आप लोग आज उठा सकते हैं, क्योंकि कल ही हमको पुलिस स्टेशन से फोन आया है। उन्होंने कहा कि कभी भी चेकिंग हो सकती है, तो फ्राइडे को भी आ सकते हैं, ईस्टर को भी आ सकते हैं। अगर हम लोग ज्यादा भीड़ में रहेंगे तो चर्च में भी जो है हमारे को चर्च में भी हम समस्या ला सकते हैं और फिर जो है वो एक अच्छा फिटनेस नहीं रहेगा। इसलिए कृपा करके इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि उनका चेकिंग कभी भी हो सकता है। मैसेज कंफर्म आया है, पिछले सप्ताह में मूड में गए थे लोग चेक करने के लिए पुलिस वाले, और वहाँ पे छोटा चर्च है तो उन्होंने कहा कि सिर्फ 25 लोगों को वहाँ पर रख सकते हैं। बड़ा चर्च हमारा कम से कम जो है 50 लोगों को ही हम बिठा सकते हैं। तो कृपा करके इस बात को ध्यान रखिए। और भी जो है हमारे लिए मौका है चर्च में आने का, उसके बाद में भी हम आ सकते हैं। और हमारे जो प्रवचन होने की जो विधि है वो भी जो है इसको नहीं होने वाली है, क्योंकि आने वाले समय में हम लोग जो है अगले महीने में जो है ईस्टर निपटने के बाद में हम बीच में जो है प्रवचन का हम लोग आयोजन करेंगे। तो इस बात को कृपा करके आप लोग ध्यान में रखिए। जो लोग चर्च ग्रुप में ऐड है, सेंट माइकल चर्च दुर्गापुर के ग्रुप में, उनके लिए अनाउंसमेंट है और ये आप सभी के लिए अनाउंसमेंट है। वहाँ पर मैंने एक मैसेज भेजा है जिसमें बिशप, फिर पादरी और जो है इसके बाद में विश्वासी लोग करके वहाँ पर 3 टायर वहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये एक UCPI नाम की एक संस्था
संस्था है जिनकी तरफ से एक प्रोग्राम ये है कि इस ईस्टर के समय में हम लोगों तक कैसे हम सुसमाचार हम लोग पहुंचा सकते हैं। तो आपके करीब हर एक व्यक्ति को यही करना है, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं आप में से हर एक व्यक्ति को ये करना है, आप 20 लोगों का नाम की सूची बनाइए जो आपके जान पहचान के हैं। वो नॉन क्रिश्चियन हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, लेकिन वो क्रिश्चियन नहीं होना चाहिए, मसीही नहीं, गैर मसीही जो लोग हैं। 20 लोगों का आपको लिस्ट बनाना है और उनके लिए आपको रोज प्रार्थना करना है। क्या करना है? उनके लिए रोज प्रार्थना करना है। और ये जो एक लिंक आपको भेजा गया है जिसमें एक मूवी है जो सुसमाचार प्रचार के लिए तैयार की गई है। ईस्टर के दिन आपको वो लिंक उन लोगों को शेयर करना है, उन 20 लोगों को शेयर करना है। आपको उनका नाम का लिस्ट बनाना है, उनके लिए प्रार्थना करनी है रोज कि परमेश्वर उन्हें आशीषित करे, परमेश्वर का समाचार उन तक पहुंचे और उन 20 लोगों का आपको वो वचन जो है, जो आपको लिंक भेजा गया है, वो लिंक उनको फॉरवर्ड करना है। उनको बोलना है कि ये फिल्म आप देखिए। वो लिंक आपको मैंने ऑलरेडी बहुत से लोगों को भेजा है, जिन जिनके नंबर मेरे पास आपके पास जा चुका है। यदि आपके पास नहीं गया है तो आपके पास यदि और किसी का नंबर है तो आप उनको शेयर कर सकते हैं। तो ये बिशप साहब ने आज ही फॉरवर्ड किया है, तो ये मैंने आज आप लोगों के पास में भेजा है। तो इस बात के लिए आप विशेष ध्यान रखिए, 20 लोगों का लिस्ट बनाइए, उनके लिए प्रार्थना में आप याद रखिए। आइए सभी हम लोग मध्यस्थ की प्रार्थना में हम लोग जाएंगे और विशेष प्रार्थना हम करेंगे हमारी कलीसिया के लिए, खास करके जो है इस दिन में जो नई गाइडलाइंस आ रही है और जो समस्याएं आ रही है उसमें हम विशेष करके हम प्रार्थना करेंगे। और डायसिस के लिए बिशप साहब के लिए हम प्रार्थना करेंगे, तमाम पास्टर्स और स्वागत के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। विजय सामने आकर हमारी प्रार्थना करेंगे। विजय मिशन आमच्या
सर्वशक्तिमान खुदा परमेश्वर हुआ, आपको धन्यवाद देते हैं। आपके नाम की स्तुति महिमा करते हैं ईश्वर आज इस समय के लिए ईश्वर आपने दिया। विशेष करके खुशी हम प्रार्थना करते हैं बेटी प्रिया की खुशी आपने इस बच्चे को संभाला करो, एक नए वर्ष को आपने कदम रखने का अवसर दिया करो, उसके लिए माफ धन्यवाद देते हैं। विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं खुशी उस बच्चे पर नाश में राहत रखिए, मुझे खुदावन ये ऐसा उसके जीवन में बहुत आया आशीष प्रभु जी ये जो मिठाई बुलाई गई है उसे आशीष कीजिए, इसके मिठास को ईश्वर में उनके माता पिता ईश्वर में इसलिए बने रहे इसके अवसर प्रार्थना करते हैं खुशी जो दान को आपके विधि से बुलाया गया है उसे भी आप स्वीकार कीजिए, उन देशों के उसके द्वारा आपके भवन में सदैव फिर एक बार आपके नाम की स्तुति महिमा करते हैं खुशी धन्यवाद करते हैं खुशी हम आपके चरण करते हैं हमारी पूरी कलीसिया पर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं सुनने बड़ी दया से आमीन। आप खुशी प्रार्थना कर लिया या हम सरस्वती बाबा खुशी नाम के माने सो खुशी राशि खुशी सरकार खुशी खुशी हम सुन चुका है समझते हम जो शरण में विश्वास को तो सिस्टम का विश्वास है यहाँ पर खुशी का दोस्त यहाँ पर खुशी कार्य की आज से स्थान पर इस अंतराल आमीन। मानव मतिलातर कशी देवाची शांती तुमच्या अंतकरी व मनी वसो आणि देव पिताचा व त्याचा पुत्र येशू ख्रिस्त याच्या ज्ञानात व प्रेमात तुम्हाला सदैव राखो। सर्वसमर्थ देव पिता पुत्र पवित्र आत्मा तुम्हाला आशीर्वाद देव आता आणि सदा सर्वदा आमीन। शांतीने जा प्रभू प्रेम करा आणि त्याची सेवा करा। सुवर्ग